हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजान दारसेनहान आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ थॉट्स और ये हमारा पहला लेक्चर है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, थॉट जो है, थॉट थॉट एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। लैटिन वर्ड विच मीन टॉटम, ठीक है ना। लैटिन वर्ड टॉटम। गाइस, टॉटम का मतलब है ट्विस्टेड और क्रूकड। मीन ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, क्रूकड और नॉट स्ट्रेट। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टॉट एक ऐसा कंडक्ट है which is not straight or which is unlawful. A conduct which is not straight, not straight or lawful. Guys, नॉट स्ट्रेट इन द सेंस कि जैसा कानून में दिया गया है ये वैसा नहीं है। नॉट स्ट्रेट वैसा नहीं है, ये लॉफुल नहीं है। या ए कंडक्ट विच इज अनलॉफुल, विच इज अनलॉफुल। सो गाइज, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, ये टॉट एक लैटिन वर्ड से डायरेक्ट है, टॉटम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रूकड। या कोई भी कंडक्ट जो कि स्ट्रेट ना हो या लॉफुल ना हो उसको हम टॉट कहते हैं। या कोई ऐसा कंडक्ट जो कि अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो, उसको हम टॉट कहते हैं। तो गाइस, लॉ ऑफ टॉट जो है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड, अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ मीन्स इट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। नॉट पास्ड बाय, नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। गाइस, लेजिस्लेचर जो है ये लॉज बनाता है। यू नो, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक लॉ, ठीक है ना। और लॉ ऑफ टॉट जो है, इसकी एवोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए, लॉ ऑफ टॉट्स जो है इट इज evolved फ्रॉम द जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंग्लैंड। एवोल्यूशन और फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंग्लैंड। जुडिशियल, जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। और लॉ ऑफ टॉट जो है ये बेस्ड ऑन द, बेस्ड ऑन द जजमेंट्स ऑफ, जजमेंट्स ऑफ द इंग्लिश। ठीक है ना। गाइस, इसकी एवोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज evolved फ्रॉम द जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंग्लैंड और बेस्ड ऑन द जजमेंट्स ऑफ द इंग्लिश कोर्ट्स, ठीक है ना। एज वी नो कि हमारे पास जो है तीन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर या तो लेजिस्लेचर लॉ को पास कर सकता है या तो पार्लियामेंट। लेकिन लॉ ऑफ टॉट जो है ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, मतलब इसको ना लेजिस्लेचर ने पास किया ना पार्लियामेंट में। इसकी एवोल्यूशन के बारे में देखा जाए, इट इवॉल्व फ्रॉम द जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। और भाई इसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में कि लॉ ऑफ टॉट क्या है। तो वाइल लॉ ऑफ टॉट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है विच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन और अनलिक्विडेटेड डैमेज विच इज अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। गाइस, टॉट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मीन्स ए रॉन्ग विच इज डन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया गया हो और इसमें सोसाइटी को कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होता।
और जब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई हार्म किया गया हो, कोई टॉर्ट किया गया हो, अगर वो उसका एक्शन ले ले फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज, उसमें डैमेज जो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेज मीन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका कितना डैमेज हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अगेंस्ट कोई ट्रेस पास किया गया हो कि या उसकी डेफेम बदनामी की गई हो, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि उस बंदे की कितनी डेफेम की गई है, ठीक है ना। अनलिक्विडेटेड डैमेज और विच इज़ अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या इसके अलावा हो ना हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। गाइस सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये डिफाइन करता है टॉर्ट को कि एक सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपली गाइस हम ये कह सकते हैं कि टॉर्ट एक स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि गवर्न करती है स्पेशल, जो कि गवर्न करती है राइट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, एक इंडिविजुअल की पर्सनल सिक्योरिटी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी रेपुटेशन को। गवर्न द राइट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन को। गाइस इस पे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई ट्रेस पास किया हो गया अनलिक्विडेटेड में, ठीक है ना। किसी इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई ट्रेस पास किया है, कोई न्यूसेंस किया है, कोई डिफेम किया है, तो हम इसमें ये मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि डिफेम को हम मेजर नहीं कर सकते, ट्रेस पास को हम मेजर नहीं कर सकते। सो इसको जो रेमेडी है वो कंपनसेशन जो है वो इसका कोर्ट डिसाइड करती है कि बंदे को कितना कॉम्पनसेट किया जाए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। तो गाइस इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं जैसे सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, अच्छा टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस, वो मैंने पढ़ाई है। वो लेक्चर नंबर फर्स्ट है आईपीसी का, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो गाइस अब हम अगर हमारे पास क्राइम सिविल रॉन्ग को या टॉर्ट का हमें पता करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो ये जो रॉन्ग है ये सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग। गैस अब अगर हमें ये टॉर्ट का पता करना है तो ये सिविल रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डैमेज जो है, डैमेज डैमेज अनलिक्विडेटेड है या लिक्विडेटेड है। अनलिक्विडेटेड है या लिक्विडेटेड है। गैस इन केस ऑफ टॉर्ट्स जो है ये डैमेज जो है ये अनलिक्विडेटेड होना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि ये टॉर्ट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। गैस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑल ये जो टॉर्ट है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन हर एक सिविल रॉन्ग जो है ये टॉर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट जो है, टॉर्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय लॉ, यानी इसमें खिलाफवर्जी उस ड्यूटी की होती है जो उसको फिक्स्ड किया गया है बाय लॉ, लीगल राइट्स। गाइस हर बंदे के ऊपर एक लीगल राइट है, ठीक है ना, किसी दूसरे बंदे को उसकी प्राइवेसी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी उसमें किसी भी चीज़ में इंटरफियर ना करे। अगर कोई बंदा इसका ब्रीच करता है इसका मतलब है उसने टॉर्ट किया है। लेकिन गाइस इसमें क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जिसको फिक्स्ड किया है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। फॉर एग्जांपल गाइस हमारे पास दो पार्टीज हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में हुआ फॉर एग्जांपल ये मार्कर लेते हैं कि एक पार्टी ने बोला कि मैं आपको 10 मार्कर दूंगा, कितने बदले 100 के, ठीक है ना, 100 रुपये, ठीक है ना। लेकिन उसने किया काम, उनने कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेकिन इसने 100 के 9 मार्क दिए। क्यों? यहाँ पे ब्रीच हुआ, क्या हुआ, ब्रीच किसके बीच, दो पार्टीज के बीच, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। सो गाइस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज।
गाइज इसमें हम जो है टॉर्ट्स में नो वॉलंटरी कंसेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट। गाइज डिफेंडेंट वो बनता है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है। प्लेंटिफ वो बनता है जो केस करता है, ये जिसके अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है, ठीक है ना। गाइज नो वॉलंटरी कंसेंट इज गिवन बाय डिफेंडेंट। टॉर्ट्स में डिफेंडेंट वॉलंटरी कंसेंट नहीं देता कि मैं इस बंदे को लीगल राइट के, इसकी जो पर्सनल लाइफ है इसकी, ये कंसेंट नहीं देता कि इसकी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे वॉलंटरी कंसेंट होती है। जैसे इस बंदे ने कंसेंट दी थी कि मैं 9 10 मार्कर दूंगा कितने के बदले में, 100 में। तो इसने ब्रीच की, इसने 9 दिए 100 के बदले में। इसने वॉलंटरी कंसेंट दी थी कि मैं 10 दूंगा 100 के बदले में, है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉलंटरी कंसेंट गिवन बाय द डिफेंडेंट, ठीक है ना। और गाइस इसमें डैमेज जो होता है ये अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है टॉर्ट्स में, और इट इज डिटरमाइंड बाय कोर्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स इन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये डैमेज जो होता है ये लिक्विडेटेड डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 मार्कर जो है, एक मार्कर फॉर एग्जांपल 10 मार्कर का आ गया 100, 9 का बनता है 90। फॉर एग्जांपल हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज है। लेकिन यहाँ पे डैमेज जो है ये अनलिक्विडेटेड डैमेज है। गाइस इसका मोटिव जो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ब्रीच ऑफ टॉर्ट का, ये इमटेरियल होता है, ठीक है ना। इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं होता है, इमटेरियल होता है। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये जो मोटिव है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इसको हम टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, गाइस इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डैमेज जो होता है ये लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज, यानी इस डैमेज को हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल डैमेज, ठीक है ना। और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेनिफिशियरी और ट्रस्टी के बीच में रिलेशन हो सकती है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, ठीक है ना। और गाइस इसके बाद हम देखेंगे हाँ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। इसके बाद हमारे पास दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं टॉर्ट्स के, जैसे देयर मस्ट बी एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की वजह से कोई एक्ट हो जो ओमिशन हो, एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। और इस एक्ट और ओमिशन की वजह से ये प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट जो है ये वायलेट हो, उसको हम डैमेज भी कह सकते हैं, ड्यू टू एक्ट और ओमिशन, और ओमिशन द लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। हाँ गाइस एसेंशियल एलिमेंट्स में आता है कि डिफेंडेंट जो है उसकी वजह से कोई एक्ट हो, ओमिशन हो, जिसका रिजल्ट जो हो वो प्लेंटिफ का लीगल राइट जो है उसकी वजह से वायलेट हो, डैमेज हो, ठीक है ना। अगर प्लेंटिफ की वजह से कोई ऐसा एक्ट हो जिसकी वजह से प्लेंटिफ, डिफेंडेंट की वजह से कोई एक्ट हो जिसकी वजह से ये प्लेंटिफ का लीगल राइट जो है ये वायलेट ना हो, तो उसको हम टॉर्ट नहीं कह सकते, ठीक है ना। गाइस इन केस ऑफ टॉर्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक चीज इनमें कॉमन है
देयर इज द क्लेम फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन, क्लेम फॉर मॉनेटरी मॉनेटरी कंपनसेशन। टॉट में या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन तीनों चीज में एक ये चीज कॉमन है मॉनेटरी कंपनसेशन में। जैसे मैं डिस्टिंग्विश कर चुका हूँ टॉट को और क्राइम को। क्राइम में क्या होता है, या तो रेमेडी जो होती है ये कंपनसेशन भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है, लेकिन ये सिविल रॉन्ग्स है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट, ये सिविल रॉन्ग्स में, इनमें हाली कंपनसेशन होती है, ठीक है ना, रेमेडी एज ए रेमेडी। सो गाइस हम ये कह सकते हैं कि टॉर्ट जो है ये एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग जो है ये टॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टॉर्ट में डैमेज जो है ये अनलिक्विडेटेड डैमेज है, अनलिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड, ठीक है ना। और देयर एग्जिस्ट रिलेशन बिटवीन बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी। तो इसलिए वी कैन से टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, ये भी सिविल रॉन्ग है, ये भी सिविल रॉन्ग है, टॉट भी सिविल रॉन्ग है, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट, ठीक है। लेकिन हर सिविल रॉन्ग जो है ये टॉट नहीं हो सकता। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉट्स का लेक्चर। तो आई होप गाइस यू लाइक इट। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरा ये टॉट्स का पहला लेक्चर था। तो मिलते हैं अगली क्लास में।